त्वं मुनयः सर्वे सावधानाः सम्पतः चरितं देवदेवस्य विष्णो परमतेजसः। सौनक आदि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, किससे? सूत जी महाराज से। क्या प्रश्न किया कि महाराज हमने ये भी सुना है कि माता लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया अपने पति को कि जाओ तुम्हारा सर कट जाए, और भगवान नारायण का सर कट भी गया। महाराज ये कैसे हुआ, कृपया करके हमें बताइए। तब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न किया, आओ अब मैं तुम्हें इतिहास की कथा सुनाता हूँ। सूत जी महाराज कहते हैं, हजारों वर्षों तक असुरों का संहार करने के बाद जब पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई, उस वक्त भगवान शेष सैया में आकर विराजमान हो गए और सो गए। अब यहाँ भगवान जैसी सोई, इतने में फिर से असुरों का उत्पत्ति हो गई और असुरों ने धरती में हाहाकार मचाना शुरू किया। और असुरों ने सबसे पहले स्वर्ग के देवताओं में चढ़ाई करी, देवताओं को वहां से मार के खदेड़ के भगा दिया। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोल पड़े, महाराज मैं भी रक्षा करने में भी असमर्थ हूं, तो इसके लिए हमें भगवान नारायण के पास जाना चाहिए। अब यहाँ से वो तो निकले नारायण के पास। अब यहाँ से कथा थोड़ा टर्न लेती है। भगवान नारायण शेष सैया में बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान का एक आता है ना, अधरम मधुरम गमनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम। भगवान का स्वरूप क्या है? अधरम मधुरम नयनम मधुरम धनम मधुरम हसितम मधुरम। उनका अगर हंसना है तो वो भी मधुर है, उनका देखना है वो भी मधुर है, उनका चलना है वो भी मधुर है। मधुराधिपति अखिलम मधुरम, कुल मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। तो शेष सैया में भगवान सोए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुस्कुराने मात्र से लोगों की पीड़ा कष्ट मिट जाया करते थे। अब यहाँ भगवान बार बार मुस्कुरा रहे हैं और माता लक्ष्मी सने सने पैर दबा रही है और भगवान को देख देख कर अचंभित हो रही है। और अचंभित होते ही माँ के मन में कौतूहल हुआ कि मेरे नारायण ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जरा देखो क्या बात है। गहराई से देखा तो भगवान की मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई। तो माँ को मन में संदेह हुआ, कहीं लगता है ये मेरी सुंदरता पर तो नहीं हंस रहे हैं। ये शब्द देवी भागवत का साफ शब्द लिखा है कि माँ को कौतूहल हुआ, लगता है मैं कम सुंदर हूँ और मेरी, क्योंकि इनको विश्व सुंदर कहते हैं नारायण को, क्योंकि भगवान नारायण के बराबर सुंदरता में संसार में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। तो माता लक्ष्मी के मन में कौतूहल हुआ, बार बार जोर जोर से पैर दबाने लगी ताकि उठे और मैं इनसे पूछूं। लेकिन भगवान नारायण फिर और ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। माँ के मन में जब कौतूहल होता है ना, तो अधिकांश पुरुष पत्नी को छेड़ लिया करते हैं और ज्यादा खिलाने के लिए। लेकिन माँ के भीतर धैर्य नहीं रहा, क्रोध आ गया और क्रोध में आके क्या बोल रही हूँ उन्हें पता नहीं चला। तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें अपने मुखमंडल में ज्यादा ही गुमान है, मैं श्राप देती हूँ आपका मस्तक ही कट जाए। अब बताओ, अगर किसी गृहस्थ में रहने वाले पति पत्नी के बीच में थोड़ा झगड़ा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है?
झगड़ा कर लेना चाहिए, लेकिन महाभारत नहीं करनी चाहिए महाराज। जब माता लक्ष्मी लड़ सकती हैं, जब माता भगवान नारायण लड़ सकते हैं, तो फिर हमने और आपने क्या बुराई है महाराज। और डंडा मत उठाना महाराज, पति पति के अपने हैं। तो माता ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा मस्तक ही कट जाए। भगवान नारायण की आंखें बुरी करेंगे तथास्तु देवी, जैसा कह रहे हो वैसा ही हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण आंख बंद किए हुए सब कुछ देख चुके हैं कि अब क्या होने वाला है और क्या देवी श्राप देने वाली है और आगे क्या होने वाला है। हरि ओम, हरि ओम। लक्ष्मी नारायण भगवान की। माने क्या श्राप दिया कि आपका सर कट जाए। अब सर कट गया, इतनी जल्दी नहीं कटेगा, धैर्य रखो। तो अब ऐसा भगवान तथास्तु कह के फिर से आंख बंद करके सो गए। अब भगवान को अस्त्रों से लड़ाई करते करते कई दिनों की लंबी थकान थी, तो भगवान उस